हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा। आज के वीडियो में आप लोग को साइन 75 अंश का और उसके बाद 10 यहाँ पर देखिए 15 अंश यानी 15 अंश का वैल्यू निकालना बताएंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को जना समझा सकूँ मैं और आप लोग को समझ में भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन 75 अंश का वैल्यू निकालना है यार। सोचेंगे इसको पहले 75 को हम बारेंगे और ये दो भाग में आपका टूट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 45 + 30। अब ये मत सोचिएगा कि सर जी 45 + 30 कैसे लिख दिए, भैया 75 ही लिखा गया है। देखो 45 और 30 जोड़ोगे तो क्या होगा, 75 तो ही होगा, यानी साइन 45 + 30 बन गया। अब इसके लिए एक फार्मूला आता है, फार्मूला आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए। साइन A + B का फार्मूला क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। साइन A होता है, कास B होता है, फिर प्लस होता है। देखिए जगह यहाँ कम है, यहाँ लिख देता हूँ। अब कॉस A होगा फार्मूला में और फिर साइन B होगा। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले में देखिए हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, साइन A है यानी A का काम कर रहा है और A वाला वैल्यू B का काम कर रहा है। तो साइन A यानी मैं लिख सकता हूँ साइन 45 अंश, फिर मैं लिख सकता हूँ कास B है तो यहाँ पर कास लिख दिया। अब B का काम कौन कर रहा है, 30 अंश कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्लस लिख दिए, प्लस फार्मूला में है। और फिर देखिए कास A है, कास A जो है यहाँ पर देखिए A का काम कौन कर रहा है, 45 अंश काम कर रहा है। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर देखिए जगह के अभाव में मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को साइन 30 अंश लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब साइन 45 अंश का वैल्यू आप लोग याद किए थे। साइन 45 अंश का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, जानते हैं, यानी 1/2 और कास 30 अंश का वैल्यू जो होता है करड़ी में 3/2 होता है, ऐसे लिख दिए। देखिए इसके और इसके बीच में किसका सिंबल है, गुणा का है, फिर यहाँ पर प्लस लिख दिए। अब कास 45 अंश का वैल्यू सोचो क्या होता है, 1/2 होता है। अब साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर इसका गुणा इसमें कराएंगे, करड़ी में 3 होगा और इसका गुणा इसमें कराएंगे 2, करड़ी में 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 का गुणा कराएंगे 1 ही रहेगा और नीचे वाले का गुणा कराएंगे 2, कड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ 2 कड़ी में 2, कड़ी 4 मत करिएगा क्योंकि कड़ी वाला कड़ी से ही मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। आप आदमी हो, बिल्ली से मिलोगे, बिलार से मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे, उसके गले मिलोगे नहीं मिलोगे। तो उसी प्रकार से कड़ी वाला हमेशा कड़ी से मिलेगा, इसी के लिए 2 यहाँ बाहर रह गया, अंदर कड़ी रह गया। अब यार इसको नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर समान रहता है, अंश जुड़ जाता है। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है 1 + √3/2 आएगा। इस प्रकार से साइन 75 अंश का वैल्यू आएगा। यहाँ पर देखिए 15 अंश का वैल्यू निकालना है। आप लोग याद नहीं किए, लेकिन यहाँ पर मैं निकाल के दिखाऊंगा, बहुत आसान ढंग से निकालूंगा, बस कंटिन्यू बने रहिए। देखिए 15 अंश का पहले करेंगे, कुटाई करेंगे और इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। ये समझना पड़ता है 2 भाग क्या कर दे, जिसका वैल्यू आपको याद रहे। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ 45 - 30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 45 - 30, 45 में से 30 घटाओगे क्या आएगा मेरे भाई, तो आप बताओगे 15 आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए tan A - B का भी फार्मूला होता है। tan A - B का जो आपका फार्मूला होगा tan A - tan B होता है। tan A - tan B 1 + tan A tan B होता है, फार्मूला है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। फार्मूला तो आप लोग को याद हो गया होगा। tan A - B बराबर होता है tan A, यहाँ पर A है, माइनस tan B बटा के 1 + tan A B tan B। अब देखिए A का काम कौन कर रहा है, 45, B का काम कौन कर रहा है, 30। देखो tan A है, यहाँ पर A है, समझ लीजिए। तो A का लिखेंगे tan, यहाँ पर लिख दिए 45 अंश लिख दिए, यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर tan B है यानी B का वैल्यू 30 अंश है, tan 30 अंश रख दिए। उसके बाद देखिए 1 प्लस होता है फार्मूला में tan A, और A का मतलब क्या है 45 अंश और tan B का मतलब क्या है 30 अंश, क्योंकि यहाँ जो पहले नंबर पर है A का काम कर रहा है, जो दूसरे नंबर पर है B का काम कर रहा है। अब सोचिए, अब जल्दी जल्दी अपने दिमाग में सोचिए tan 45 अंश का वैल्यू क्या होता है, तो कहोगे सर जी 1 होता है।
चलो ठीक है, अब हम पूछेंगे tan 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग बताओगे 1/के करड़ी में 3 होता है। अब देखिए मेन बटा ये है, मेन बटा इसको कहते हैं। अब देखिए 1 + tan 45 है तो यहाँ 1 लिख दिए। tan 45 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए इसके और इसके बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिए। और tan 30 अंश का जो वैल्यू होता है आप लोग का याद ही होगा 1/√3, जो कि यहाँ लिखा गया है। अब देखिए थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो √3 - 1/√3 हो जाएगा। तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें करा दिए, √3 हुआ। अब यहाँ पर एक ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए इस एक को कहिए मैं गायब कर दूँ बोलिए। यहाँ से देखिए एक गायब हो गया, क्योंकि एक का गुणा एक में करेंगे क्या, एक ही रहेगा। तो उसी प्रकार से इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या होगा, √3 होगा और यहाँ पर +1 हो जाएगा। और नीचे क्या रहेगा, √3 रहेगा। अब देखिए जब बटा के नीचे आ जाए बटा के नीचे बटा आ जाएगा तो नीचे वाला बटा पलट जाता है ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1/√3 मल्टीप्लाई। देखो इस वाले वैल्यू को ज्यों का त्यों लिखे और इस वाली वैल्यू को पलट दिए, उठा के पैर ऊपर कर दिए और सर नीचे कर दिए, तो क्या होगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 + 1 हो जाएगा। क्लिक क्लिक गायब। यानी इसका जो वैल्यू आने वाला है √3 - 1 √3 + 1 आएगा। इतना आ जाएगा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसका एक रूप और दे सकता है, यानी वो रूप होता है परमेयीकरण। तो परमेयीकरण को भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कहीं पर ए भी दे सकता है, कहीं पर दूसरा दे सकता है। तो परमेयीकरण भी आप लोग समझ लीजिए क्या होता है, √3 - 1 √3 + 1 होता है। इसका गुणा कराएंगे। देखो जिसका भी परमेयीकरण होता है उसका सिंबल बदल के गुणा कराते हैं। जैसे हर का हमें करना है तो √3 - 1 से गुणा कराएंगे, √3 - 1 से गुणा कराएंगे। ये 9th में आप लोग पढ़े होंगे, 9th में बहुत ज़्यादा इसका है। तो देखिए ए होगा a - b यानी a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, a² यानी करड़े में 3 का स्क्वायर होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। फिर उसके बाद b² यानी b का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, -2ab होता है 2 और a का वैल्यू तो √3 है, b का वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पर √3 आएगा। यहाँ पर एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, यानी a² - b² का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। देखो यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यानी यहाँ पर लिख दूँ क्या, देखो यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका होगा 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होगा और 3 में से 1 घटाओगे 2 होगा। अब देखिए 2 से 2 को हम यहाँ काट सकते हैं। 2 से जब 2 को काटा जाए यहाँ 2 माइनस करड़ी में 3 आएगा। ये जो आपका जो वैल्यू ये भी होगा tan 15 अंश का वैल्यू। और इसको भी बता सकते हैं जहाँ जैसा आवश्यकता वहाँ वैसा। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग को वीडियो लगा होगा। और यदि लगा होगा अच्छा तो पहले वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अवश्य कर दीजिएगा। आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहेगा। तो फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।